हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये देखिए, आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए, आज इंदिरा एकादशी की ये मैंने विष्णु भगवान को भी यहीं पे स्थापित किया है, क्योंकि यहाँ ना मुझे थोड़ा सा पूजा करने में ना थोड़ा सा आराम रहता है। और ये मैंने कलश रखा है, कलश में मैंने कलश के ऊपर मैंने सिक्का रखा है, और साथ में ऊपर में तुलसी, और अंदर पानी में गंगा जल, हल्दी और बताश, कुछ प्रसाद की चीज़ें रखी हैं। और ये देखिए, विष्णु भगवान को मैंने यहाँ पे स्थापित किया है। फिर कल मैं इनको कल इनका फिर पूजा करके मैं फिर इनको इनके जगह पे स्थापित करूँगी। और ये देखिए, ये है मेरे बिहारी जी, और नीचे हैं श्याम सुंदर। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। तो सतयुग में एक इंद्रसेन नाम के राजा थे, जो कि बहुत ही बड़े विष्णु भगवान के भक्त थे। वो हमेशा विष्णु भगवान के नामों का जप करते थे, और उनके राज्य में हर कोई सुखी से रहते थे। कोई उन्हें कष्ट न राजा को कोई कष्ट था, न प्रजा भी उनकी बहुत खुश थी। तो एक समय जो है, नारद भगवान जो है आकाश मार्ग से चलते हुए उनके राज्य में आए। और जब इंद्रसेन ने नारद जी को आया हुआ देखा, तो अपने सिंहासन से तत्काल उठकर उनका स्वागत सत्कार में लग गया। जब उनका स्वागत सत्कार पूरा हो गया, तो फिर उन्होंने नारद जी से पूछा कि प्रभु, आप किस कारण यहाँ, आपका कोई क्या मतलब कुछ प्रयोजन है यहाँ आने का। तो उस पर उन्होंने कहा कि मतलब जैसे हाँ, कि मैं देवलोक से घूमता घूमता हुआ मैं यमलोक गया था, और यमलोक ने मेरी जो यथावत पूजा अर्चना करके मैंने पूजा अर्चना की। उसके बाद मैंने वहाँ पर मैंने तुम्हारे पिता को देखा, जो कि व्रत भंग होने के कारण वहाँ पर विराजमान थे। उन्होंने तुम्हारे जो संदेशा दिया है उसको मैं तुम्हें बताने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे, मेरे पिता जो हैं मतलब यमलोक में है। तो उन्होंने कहा कि क्या मेरे पिता ने संदेशा दिया है। तो उन्होंने कहा है कि मतलब जैसे कि तुम जो है इंदिरा एकादशी करो, जिससे कि उनको मुक्ति, और उसका व्रत का जो फल होता है आप अपने पिता को प्रदान करो, जिससे कि है उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उस पर मतलब जैसे इंद्रसेन ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं इंदिरा एकादशी करूँगा, पर उस व्रत को कैसे करते हैं। तो उस पर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको व्रत की विधि बताता हूँ कि आप दशमी के दिन मतलब सिर्फ एक बार भोजन करें। उसके बाद फिर मतलब जैसे तीन बार सुबह, दोपहर शाम स्नान करके मात्र एक बार भोजन करें। उसके बाद फिर एकदम प्रातःकाल, एकादशी के दिन प्रातःकाल उठते ही अपने आप को स्वच्छ करके इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य पढ़ें। और उसके बाद उसका जो फल शाम में शालिग्राम शिला के पास बैठकर पितरों के निमित्त जो हवन वगैरह होते हैं वो करें, और उसका जो फल है अपने पिता को प्रदान करें, जिससे कि वो अवश्य उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो उस पर इंद्रसेन ने कहा कि अवश्य प्रभु, कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। और मतलब कुछ दिन जब इंदिरा एकादशी आई, तो इंद्रसेन ने वैसा ही किया। शालिग्राम शिला के पास बैठकर उन्होंने पूजा हवन किया। उसके बाद जो है मतलब जैसे फल उन्होंने अपने पिता को प्रदान किया, उनके जो पिता हैं गरुड़ पर विराजमान होकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो ये था इंदिरा एकादशी के व्रत का फल। कहा जाता है कि अगर आप अभी ऐसे भी पितरपक्ष चल रहा है, 14 तक पितरपक्ष रहेगा, कि कहा जाता है आप अब कुछ भी नहीं कर पाए हो, तो मात्र आज के दिन उनके नाम से जो भी अनाज वगैरह जो भी आप दान कर दो, या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो इंदिरा एकादशी ही कर लो। तो पितृ जितने भी नीच योनि में होते हैं वो उनको जो है ना मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा और मतलब आज के टाइम में धीरे धीरे लोग जो है ना पितृ क्या होते हैं ये सब भूलते ही जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं, होते तो हैं ही। कितने लोगों को पितृदोष लगा रहता है। जैसे पितृदोष लगता है, अगर आप अपने पितरों को नहीं याद करोगे तो कैसे। और ऐसे भी ये जो 16 दिन होता है, ये पितरों के निमित्त होता है। हमारे धर्म में हर चीज़ों के लिए एक जगह दिया गया है। उसी तरह से ये जो 16 दिन है वो पितरों के निमित्त है। तो इसमें जितना हो सके पितरों के लिए आप जो कुछ ना कर सको, तो थोड़ा सा चींटी के लिए चीनी रख दो। फिर चिड़ियों के लिए, कौओं के लिए थोड़ा सा चावल, जो भी अनाज होते हैं
उनको रख दो। और गाय के लिए गाय के लिए कुछ चारा या फिर ना हो तो रोटी, जो भी कुछ लगे, गाय के लिए कुछ ये कर दो। इससे भी जो होते हैं ना, जिनके भी घर में पितृदोष है, और आज के टाइम में मैं तो जहाँ भी देखती हूँ वहाँ मुझे लगता है कि हाँ पितृदोष है। बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, उन्होंने यही कहा कि हाँ मेरे घर में पितृदोष है। तो पितरों के निमित्त करना ही चाहिए। और हमें मनुष्य योनि मिला, ये सर्वोत्तम योनि है, इसमें नहीं कुछ किए तो फिर और क्या करें, फिर तो नीच योनि पड़ी ही हुई है भोगने के लिए। तो आप भी अवश्य एकादशी करें। और ये देखिए मेरे प्रभु आज ऐसे तैयार हुए हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय आदिशक्ति।